हिसाब किताब के बारे में बिना कुछ बात किए बाबा जी की इस लीला का वर्णन मुझे सुनंदा ने स्वयं कैंची धाम में सुनाया था। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक कैनेडियन महिला सुनंदा मार्कस बाबा जी महाराज की बड़ी भक्त है। यूँ तो उसका पति, देवर, ससुर आदि भी बाबा जी के भक्त हैं, पर सुनंदा का विशेष ही तौर पर महाराज जी से लगाव रहा। परंतु एक भारतीय साधु पर इस कदर समर्पित होने के कारण उसकी माँ, एक अमेरिकन महिला, उससे तो चिढ़ने लगी थी। उससे भी अधिक बाबा जी महाराज से चिढ़ गई कि उसकी लड़की पर कैसा जादू कर दिया है इस भारतीय साधु ने। अपने रोष में वह बाबा जी महाराज को गालियाँ भी देती रही। सब कुछ जानते हुए भी त्रिकालदर्शी बाबा जी उसके इस व्यवहार के प्रति सदा ही निरपेक्ष रहे। याद तो करती है, मेरी गाली देकर ही सही, कुढ़ कर ही सही। इसी दौरान सुनंदा की माँ विदेश यात्रा पर निकली। अन्य स्थानों में होते हुए वे डेनमार्क आ पहुँची। इधर उनकी थैली भी सिकुड़ चुकी थी और कुछ आर्त भाव उन्हें सताने लगा था। साथ में वे बीमार रहने लगी थीं और हालत बिगड़ते बिगड़ते एक रात वे अपने होटल के कमरे में अचेतावस्था में जाने लगीं। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं रही कि उठकर होटल मैनेजर से इस विषय में सहायता के लिए भी कह सकें। उन्हें प्रदेश में इस एकांत कमरे में अपनी मृत्यु साफ साफ दिखाई देने लगी। इस असहाय अवस्था में रोते हुए वे प्रलाप करने लगीं, ओ सुनंदा के बाबा, कहाँ हो तुम? मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तभी कुछ देर बाद बंद दरवाजे से ही डॉक्टर के वेश में एक हफ्सी आ पहुँचे। उनके पास उनसे पहले इन्हें इंजेक्शन, दवा आदि सब दी, जिससे इन्हें बहुत आराम हो गया और ये सो गईं। इन्हें यह भी होश नहीं रहा तब कि उस डॉक्टर से पूछें कि तुम्हें किसने भेजा है और तुम्हारी फीस कितनी है तथा तुम मेरे बंद कमरे में कैसे घुस आए हो आदि। बाबा जी ऐसी लीलाएं करते वक्त मंद बुद्धि को अपने पास कैद भी तो कर लेते थे। सुबह सूर्योदय के पूर्व ही वही व्यक्ति पुनः आ गया और इनसे बोला, मेरी कार बाहर खड़ी है, आप चलिए, आपको हवाई अड्डे तक छोड़ दूं। आपका जहाज़ कुछ देर बाद न्यूयॉर्क को रवाना हो जाएगा। आपका टिकट बन चुका है। और ऐसा कहते उसने मुक्तसर रूप से इनका सामान पैक किया और इन्हें अपनी कार में बैठाकर ले चला। ये फिर भूल गई पूछना कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहती हूँ और कि होटल का हिसाब कैसे हुआ, किसने किया। हवाई अड्डे पर इन्हें जहाज़ में बिठाने के पूर्व इनका टिकट इन्हें देकर वह डॉक्टर कार में बैठा और चला गया। हाईलैंड से न्यूयॉर्क तक के लंबे सफ़र के हवाई किराए के हिसाब किताब के बारे में बिना कुछ बात किए बाबा जी की इस लीला का वर्णन मुझे सुनंदा ने
स्वयं कैंची धाम में सुनाया था। आज की कथा भक्त के हर सिंह की है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।